तो नमस्कार आप सभी को। और शिव पुराण की महिमा में आगे बढ़ते हुए भगवान शिव की एक अद्भुत लीला फिर से आपके सामने। सो लेट अस सी वन अनदर लीला ऑफ महादेव. So now we will understand there was ए इंसिडेंट. ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन. यानी कि देयर वाज अ टाइम इन द बिगिनिंग दैट ब्रह्मा एंड विष्णु दे टुगेदर हैड अ फाइट दैट हु इज़ बिगर. ब्रह्मा इज़ बिगर और विष्णु इज़ बिगर. ब्रह्मा और विष्णु में ये था कि कौन बड़ा है, ब्रह्मा है या विष्णु है. तो नंदिकेश्वर भगवान शिव बोले, हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे. सो भगवान विष्णु वॉज स्लीपिंग और टेकिंग रेस्ट. उसी समय ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहाँ पर आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्दत पुरुष के समान सो रहे हो. हे वत्स, उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो. जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्दत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान कहा गया है. सो ब्रह्मा जी अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड ही सेज कि वाई यू आर स्लीपिंग, यू आर नॉट गिविंग respect to the person who is elder to you, who is just like a guru for you, and this is not the right way. तो ब्रह्मा जी का कहना यह है कि जब मैं स्वयं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ तो आप सो कैसे सकते हैं. आप अपने से श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर अपने पास भी वाई यू आर स्लीपिंग, क्यों सो रहे हैं आप. ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो. तो भगवान विष्णु when he heard Brahma's these words, even after getting angry, he kept his cool and he spoke to him in a very polite manner. हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो. तो भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को आसन देते हैं एंड ही आस्क्स हिम टू प्लीज़ कम एंड सिट. तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं. ही सेज कि तुम्हारी आँखें जो हैं, आँखों से लग रहा है कि तुम्हारे अंदर व्यग्रता है, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रोध है और इसलिए आप बैठो और हम बात करें. सो भगवान विष्णु आस्क द ब्रह्मा जी दैट वाई यू आर सो एंग्री. सो ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है. हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ. तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, मैं जगत का पितामह हूँ क्योंकि मैंने जगत को रचा है. मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने संसार को बनाया है और क्योंकि मैंने संसार को बनाया है तो मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ. सो ब्रह्मा जी व्हाट ही सेज टू विष्णु जी, ही सेज दैट आई एम योर प्रोटेक्टर, आई एम द पितामह और ग्रेट ग्रैंडफादर. तो विष्णु जी बोले, हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है. नाउ विष्णु जी सेज, ब्रह्मा जी ने कहा कि आई एम द प्रोटेक्टर, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. नाउ विष्णु जी रिप्लाइज, हे वत्स, यह जगत मुझसे ही स्थित है. तुम केवल चोर के समान दूसरों की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो. सो ब्रह्मा जी को विष्णु जी कहते हैं कि दूसरे की संपत्ति को अपना मानना चोर का कर्म है. तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो, अतः तुम मेरे पुत्र हो, तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो. तो वी ऑल नो दैट ब्रह्मा जी वॉज बॉर्न फ्रॉम द नेवल ऑफ विष्णु जी. सो विष्णु जी रिमाइंड्स हिम दैट यू आर बॉर्न फ्रॉम माई नेवल. तो नंदिकेश्वर भगवान शिव बोलते हैं, नंदिकेश्वर भगवान शिव बोलते हैं. और हमेशा याद रखिए कि वी आर स्टिल इन विद्येश्वर संहिता. विद्येश्वर संहिता में हम अभी हैं. तो नंदिकेश्वर भगवान बोले, हे मुने, उस समय वे अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर
एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। सो मोह वॉज बिकॉज ऑफ द maybe we can call कि it was again a blessing of Supreme Lord Shiva that he wanted to give them his darshan. So they both, the Supreme Brahma ji and Vishnu ji, both started fighting, and they started saying that I am the Shreshth, I am the Supreme, मैं ही स्वामी हूँ, I am the Lord, not you. So Brahma is telling this to Vishnu, Vishnu is telling this to Brahma. तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, तुम नहीं हो। तो इस तरह से दोनों के बीच में युद्ध करने की स्थिति आ गई, दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। हंसकर हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। सो हंस पर और गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मा जी अपने गणों के साथ, विष्णु जी अपने गणों के साथ एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। अब ब्रह्मा और विष्णु जी का अगर युद्ध होने लगता है तो पूरे संसार में कोलाहल मच जाता है, क्योंकि एक तो क्रिएटर है जिसने सारा संसार बनाया, और एक वो है जो संसार का पालन पोषण कर रहा है। तो अगर संसार को बनाने वाला पिता और संसार का पालन पोषण करने वाला पिता दोनों आपस में लड़ जाएं तो संसार का क्या होगा। इस तरीके से दोनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया, और वह युद्ध कई हजारों वर्षों तक चलता रहा। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो वह अपने आप में अद्वितीय है, बहुत बड़ा है, बहुत ही भयंकर है, और उसको देखने के लिए जितने भी देवी देवता थे वो अपने अपने वाहनों पर बैठ करके वहाँ पर पहुँचे। वहाँ आकर आकाश में अवस्थित होकर पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप जानते हैं कि आपके ब्रह्मा जी और विष्णु जी पितास्तुल्य ही हैं, और अगर उनमें आपस में लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर पुष्प की वृष्टि की जाती है। उनको समझाया नहीं जाता है कि आप युद्ध क्यों कर रहे हैं, बट ये तो बात की बात है। लेकिन वह पुष्प की वृष्टि करने लगे। गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। तो गरुड़ वाहन भगवान विष्णु जी जो हैं, गरुड़ वाहन भगवान विष्णु तो ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर करोड़ों प्रकार के असंख्य बाणों से उनको अस्त्रों से प्रहार किया। तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। तब ब्रह्मा जी के ऊपर विष्णु भगवान ने अस्त्रों से प्रहार किया, उसी तरह से विष्णु भगवान पर भी ब्रह्मा जी ने अपने अग्नि बाणों को प्रहार किया। उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो गए और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे। व्याकुल भी हो गए देख करके कि अब आगे क्या होगा, और प्रशंसा भी करने लगे। तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ श्रांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। तो माहेश्वर अस्त्र का संधान मतलब कि उसका उपयोग किया ब्रह्मा जी के ऊपर। ब्रह्मा ने भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। अब यहाँ ये एक चीज़ समझना है कि यह दोनों कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ। एक तरफ भगवान विष्णु भगवान माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग करते हैं ब्रह्मा जी को हराने के लिए, और ब्रह्मा जी पशुपत अस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो उनको मालूम है कि उनकी शक्तियों से बढ़कर भी कोई शक्ति है जिसकी शक्ति को कोई भेद नहीं सकता। तो इसलिए वह पशुपत अस्त्र और माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि शिव जी का ही अस्त्र है। ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र और प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हुए। तो प्रचंड मुख वाले, हजारों मुख वाले, अत्यंत उग्र और प्रचंड आंधी के समान दोनों भयंकर अस्त्र आकाश में प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। जब इस तरह के अस्त्र संसार में
प्रकट होते हैं तो वह समय ज्योतिषी गणना के अनुसार भी बहुत ही विशिष्ट होता है। तो उसको देखकर लोग काफ़ी भयभीत भी हो जाते हैं और इस तरह से उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध भी होने लगा। इस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समान ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे। राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी होकर व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण का भी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उस त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। तो इस समय सभी देवतागण भगवान शिव को याद करते हैं। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश पर पहुँचते हैं और शिव जी को मनाने की कोशिश करते हैं। शिव जी के सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं। शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि शिव जी का जो स्थान है कैलाश पर वह भी प्रणवाकार है, यानी कि ओमकार रूप में है। उन्होंने वहाँ सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। तो भगवान शिव और शक्ति का दर्शन किया देवताओं ने। वे वाम चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव जी के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियाँ उन पर चंवर डुला रही थीं। वेद निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे उन अनुग्रह के दृष्टि से सबको देख रहे थे। आप सोचिए कि भगवान शिव की ऐसी महिमा आपको कहाँ मिलेगी कि भगवान शिव वाम चरण मतलब कि बाएं चरण के ऊपर दक्षिण चरण रखे हुए हैं, उसके ऊपर उनका बायां कर कमल रखा हुआ है, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त हैं और शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियाँ उन पर चंवर डुला रही हैं। वेद निरंतर जिनकी स्तुति कर रहे हैं और भगवान शिव इन सबको करुणा के दृष्टि से देख रहे हैं। हे वत्स, उन महेश्वर शिव को देखकर आनंद के अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थगंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। तो भगवान शिव को तो पता ही था कि क्या है और क्या सिचुएशन है, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर भगवान शिव ये चीज़ जानते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी उनके पास ही है। दोनों देवता जो अस्त्र एक दूसरे पर यूज़ कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, आप जानते हैं कि वह भी शिव जी से ही रिलेटेड है। तो शिव जी बोले, हे पुत्रों, आपकी कुशलता तो है। मतलब आपको पता है कि जब एक पिता अपने पुत्र से पूछता है कुछ भी तो यही पूछता है कि आपकी कुशलता तो है, आप ठीक तो हो। तो शिव जी भी पूछते हैं कि आपकी कुशलता तो है। मेरे अनुशासन में जगत तथा देवश्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं। मेरे अनुशासन में यानी कि परब्रह्म परमेश्वर शिव जी के अनुशासन में ही जगत चल रहा है। उस जगत को चलाने के लिए अलग अलग लोगों को काम दिया हुआ है। क्या वो लोग अपना काम कर रहे हैं? तो यह चीज़ पूछ रहे हैं, हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। तो भगवान शिव कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका वृतांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था। आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है, तो यहाँ आकर आप उसी चीज़ को पुनः बता रहे हैं। हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। तो देवगणों को ये समझ में आ गया कि भोलेनाथ को तो पहले से ही मालूम है कि ये चीज़ हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन भी उनके पास ज़रूर होगा और इस परेशानी से हमें वो बाहर ज़रूर निकालेंगे। इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी। तो उसी सभा में भगवान शिव ने अपने गणों को प्रस्थान करने के लिए कहा कि आप जाइए
उस जगह पे जहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु जी युद्ध कर रहे हैं। तब महादेव जी के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के तैयार हो गए। तो अब महादेव जी आगे बढ़ेंगे। भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए। अब भगवान शिव का रथ ओमकार से बना हुआ है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं ओमकार ही हैं। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े। विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चमर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुँचे। तो इस तरह से कैलाश से उस युद्ध भूमि तक भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे गणों के साथ वहाँ पर पहुँच गए। उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र परस्पर संधान कर रहे थे। तो महेश्वरास्त्र और पशुपतास्त्र का संधान कर रहे थे, उसका उपयोग कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे, क्योंकि इस संसार का लय विलय जो भी है वो शिव जी के हाथ में है। वही सब कुछ संसार को पैदा करते हैं, संसार की रचना करते हैं, वही इसका पालन करते हैं और वही अंत में इसका संहार भी करते हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अस्त्रों के द्वारा आप देखेंगे कि पूरा संसार, तीनों लोग जलने लगे। निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों के अंदर जो अभिमान उत्पन्न हुआ कि मैं ही हूँ, अहंकार जो उत्पन्न हुआ, उसको तोड़ने का काम भगवान शिव ने किया। तो निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर अग्निस्तंभ के रूप में दोनों के बीच में प्रकट हो गए। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। तो महेश्वरास्त्र, पशुपतास्त्र जैसे ही यह दिव्य अग्निस्तंभ प्रस्तुत हुआ उनके सामने शांत हो गए। वो उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। सभी देवतागण ये सोचने लगे कि महेश्वरास्त्र, पशुपति अस्त्र भी जिसको देखकर शांत हो गया हो, इतना दिव्य, इतना बड़ा अग्निस्तंभ आखिर यह है क्या? यह दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया, कहाँ से आया? इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। इस तरह से जब अग्निस्तंभ को ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा तो उस अग्निस्तंभ की परीक्षा करने के लिए वो दोनों आगे बढ़े कि शुरुआत कहाँ पर है और अंत कहाँ पर है। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु जी ने शुकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ खोजने में लगे। तो विष्णु जी ने ये कहा कि हम दोनों साथ में अगर खोजेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए हम दोनों अलग अलग इस अग्निस्तंभ को समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान विष्णु ने सुअर का रूप धारण किया और उसकी जड़ को खोदते हुए नीचे जाने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु जी को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। पाताल लोक के भी बाहर निकल गए, पाताल लोक तक भी खोज लिया उन्होंने, लेकिन उस अग्नि स्तंभ का उनको कोई भी अंत नहीं दिखा। तब थक हार कर शुक्राकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। तो थक हार कर स्वर के रूप में जो
भगवान विष्णु थे रणभूमि में, जहाँ उनकी लड़ाई चल रही थी ब्रह्मा जी के साथ, वहीं वापस आ गया। हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध युक्त था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी के पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। तो ब्रह्मा विष्णु जो ये चीज़ें कर रहे थे, उनकी इस हरकत के चलते भगवान शिव को उन पे हंसी आ गई और उनके मस्तक पर यह केतकी का पुष्प था जो वहाँ से गिरा हंसने के चलते। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था? केतकी से पूछा कि तुम्हें धारण किसने कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, तो धारण किसने कर रखा था? और केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। तो केतकी ने क्या कहा कि इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच में मैं बहुत समय से गिर रहा हूँ, फिर भी इसके आदि को मैं नहीं देख सका। कहाँ से शुरुआत हुई, मैं गिरा कहाँ से हूँ, वो मुझे नहीं पता। इसलिए आप इसका अंत देखने की खोजने की कोशिश ना करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। अब देखिए, यहाँ पर समझना है कि विष्णु जी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग वाली बात हो रही है। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं केतकी को, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए आया हूँ। अब हे मित्र, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। केतकी को ये कहना है। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र आज्ञा है। तो मना लिया उनको। वहाँ अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ब्रह्मा विष्णु जी को अंत नहीं मिला है, थके हुए हारे हुए लग रहे हैं। और यह देख के वे नाचने लगे और नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे, हे हरि, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है। झूठ बोला उन्होंने कि मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तो इसका साक्षी केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा की बात यथार्थ है। तो केतकी ने भी यह कह दिया कि ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं कि इन्होंने शुरुआत देख ली है उस स्तंभ की, हाँ कह दिया। विष्णु ने इस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। देखिए, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने से भगवान विष्णु तुरंत मान गए। अब भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं, वो जानते थे सब कुछ, लेकिन उनको अपने इष्ट पे भी भरोसा था, शिव जी पे, कि वो उनके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे। तो आप सोचिए कि यहाँ भी भक्ति का कितना महत्व है। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा हुआ, भगवान मान गए, तुरंत मान गए और उसी समय उनकी पूजा पाठ षोडशोपचार से किया उन्होंने। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। यह देखकर महेश्वर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उसी स्तंभ से महेश्वर प्रकट हो गए। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देख विष्णु उठ खड़े हुए और कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया, किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ। अतः आप हम पर प्रसन्न हो, हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से हुआ है। तो भगवान विष्णु
समझ गए कि यह सब कुछ किया धरा भोलेनाथ का है। उनका आशीर्वाद लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि यह सब मोहवश हुआ, मेरे अहंकारवश हुआ कि मैं बड़ा हूँ, मैं अपने आप अहंकारवश होने के चलते मैं पथभ्रष्ट हो गया था और आपकी लीला से वह सब कुछ समाप्त हो गया और आप हमारे पापों का नष्ट करें और हमें क्षमा करें। यह सब आपकी लीला से हुआ है। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया। तो भगवान विष्णु ने सत्य वचन का पालन किया, उन्होंने झूठ नहीं बोला ब्रह्मा जी की तरह। इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार पाओगे। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा भगवान शिव के बराबर ही होती है संसार में। हे हरे, अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पूर्ण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सवपूर्वक पूजन होगा। इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की। तो भगवान विष्णु को अपने बराबर समानता प्रदान करने में भी भगवान शिव ने बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रखी। उनकी सच्चाई देखकर, क्योंकि उन्होंने झूठ नहीं बोला उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं किया जिसमें लगे कि कुछ गलत हुआ हो, ये सारी चीज़ें भगवान विष्णु ने किया और भगवान विष्णु को उसका फल मिला। फल कौन दे रहा है? आदिनाथ भोलेनाथ, परब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ शिव। तो नंदकेश्वर बोले, तदनुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। क्योंकि ब्रह्मा जी गलत रास्ते पे थे, झूठ बोला, झूठ बुलवाया, तो उस गर्व को मिटाने के लिए उन्होंने अपने अंदर से भैरव को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? भैरव जी को उत्पन्न किया और भैरव जी ने उनसे पूछा कि मैं अब आगे क्या करूं, कौन सा काम करूं? शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं, मतलब कि शुरुआत में सबसे पहले देवता हैं। तुम वेगपूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तो भगवान शिव कहते हैं कि इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत 5वें सिर को काट कर हाथ में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्धत हुआ। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्रमाला, उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों में गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि जैसा एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। यहाँ भी देखिए भगवान विष्णु की महानता कि ब्रह्मा जी ने उनके साथ इतना कुछ किया, भैरव जी उनकी हत्या करने जा रहे हैं, उनका वध करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी रक्षा के लिए भी भगवान विष्णु भगवान शिव के चरणों में पहुँच जाते हैं और अपने अश्रुओं से प्रक्षालन करते हैं। हे, आपने ही पहले कृपापूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन स्वरूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं, इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हों, भगवान विष्णु कहते हैं। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे शत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि भी नहीं होंगे। तो अब हमें समझ में आ जाता है कि भगवान ब्रह्मा के मंदिर संसार में कम क्यों हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं होती। यहाँ पर ये नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बट ये समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के साथ बुरा किया, विष्णु भगवान ने उनकी जान बचाई। भगवान शिव, सबको पता है कि सारा संसार उनसे ही है, तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की जान बचाई। और लेकिन भगवान शिव ने ये कहा कि क्योंकि तुम कपटी हो, इसलिए आज से संसार में तुम्हारा कहीं पर भी कोई मंदिर या पूजनोत्सव नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने
को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। ब्रह्मा जी के पास ऑप्शन भी नहीं था। विश्व के कारण विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। तो ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो अगर इस संसार में अनुशासन नहीं है तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि भगवान पूछते हैं अपने गणों से, देवताओं से, कि क्या यह संसार ठीक ठाक चल रहा है मेरे अनुशासन में। तब बताते हैं कि अनुशासन का भय न हो तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गूह्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिण वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे शठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से चले जाओ। केतकी को भी वहाँ से जाने के लिए कहा। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उसके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। तो केतकी इसीलिए भगवान शिव पे अब नहीं चढ़ता, क्योंकि केतकी ने भी झूठ में साथ दिया था। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि किसके सामने खड़े हैं वो। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। यहाँ पर केतकी कह रहे हैं। तो उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और केतक पुष्प के अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। तो आपने देखा कि परब्रह्म परमेश्वर, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है, लिंग पुराण हो, चाहे योग सूत्र हो, चाहे वह योग के कोई भी ग्रंथ हो, चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु हों, सभी का मानना है कि आदिनाथ परब्रह्म परमेश्वर भोलेनाथ शिव हैं। तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि परब्रह्म शिव लिंग रूप, अलिंग रूप। तो हम अभी भी वही बात कर रहे हैं कि जो दिव्य स्तंभ प्रकट हुआ वह लिंग रूप है, और वही दिव्य रूप अगर सगुण रूप में आ जाता है तो साकार रूप में वह मूर्ति के रूप में या फिर साक्षात शिव जी के रूप में आ जाता है। तो शिव जी का यह निर्गुण रूप और सगुण रूप आपके सामने मेरे समझ से जो भी आया मैंने आपको प्रस्तुत किया। आपको, मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम 10 से 15 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी धर्म संस्कृति के प्रति जागरूक हो सकें। नमस्कार।